हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और आज के व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ कैपेडोकिया के सेकंड और थर्ड मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास, क्योंकि हर अट्रैक्शन नंबर 1 पर नहीं होता है। आज के व्लॉग में मैं कैपेडोकिया के फेमस वैली को एक्सप्लोर करूँगा और हाथों से बनी हुई हैंडमेड आर्ट को भी देखूँगा। वैसे हाथों से बनी और हैंडमेड दोनों ही सेम ही है, लेकिन ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। ऐसा मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ, लेकिन इस बार बिना ज़्यादा बोले करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। रोज़ की तरह आज भी मैं सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल पड़ा हूँ अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। कल पूरा दिन ट्रैवल करके जब मैं थक के सो गया था तो बहुत मस्त नींद आई थी। भाई सारा दिन ट्रैवल करके जब रूम पे आके ट्रैक सूट पहनने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। बस में विंडो सीट मिलते ही मैं अपने सर की जगह कैमरा बाहर की तरफ निकाल दिया। बस धीरे धीरे यहाँ की नैरो स्ट्रीट से निकल रही है। दोनों तरफ कैपेडोकिया के यूनिक हाउस और पुरानी स्टोन बिल्डिंग दिख रही है, और जैसे जैसे हम सिटी एरिया से बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे रोड और ओपन होती जा रही है। कुछ ही देर में सामने सिर्फ खुले लैंडस्केप नज़र आने लगे। अगस्त के मंथ में टर्की की धूप काफ़ी जानलेवा है। यहाँ दोपहर में कोई भी खाना गैस पे नहीं बनाता है, कुकर में खाना डालकर बाहर रख देते हैं। सीटी खुद ब खुद बजने लगती है। लेकिन मुझे क्या, अभी तो मैं इसी वाली बस में बैठकर बाहर के व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। कैपेडोकिया एक ऐसी जगह है जो आपको पास्ट में लेके जाती है। नेचर लवर के लिए बेस्ट जगह है, और वो इंसान ही क्या जिसे नेचर ना पसंद हो। यहाँ पहाड़ों के अंदर घर देखने को मिलते हैं और लोगों के दिलों के अंदर पत्थर, और उन्हीं पत्थरों से बनी हुई है ये खूबसूरत वैलीज। पिजियन वैली है। ये तो सेम गोरेमे वैली जैसे ही है। जो तुझको ना पाऊं, रात में तेरी। तो यहाँ पे पिजियन वैली के पास आया हूँ। ये है गोरमे की फेमस पिजियन वैली। कैपेडोकिया की सबसे आइकॉनिक वैली में से एक है। इस वैली का नाम यहाँ के बने हज़ारों पिजियन हाउस की वजह से पड़ा है, जो सदियों पहले रॉक को काटकर बनाए गए थे। पुराने टाइम में लोग इन पिजियन हाउस का यूज़ पिजियन को पालने के लिए करते थे और उनके ड्रॉपिंग फर्टिलाइज के तौर पे यूज़ किया करते थे। यहाँ खड़े होकर कड़क धूप में भी सुकून मिलता है। हर तरफ ऊंची रॉक फॉर्मेशन, डीप वैली और तेज़ चलती हवा। दूर तक फैला हुआ ये लैंडस्केप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटिंग के अंदर खड़ा हूँ। इतना अच्छा व्यू एंजॉय करने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा पूरा टूरिस्ट ग्रुप गायब हो गया। बाद में पता चला यहाँ सिर्फ 15 मिनट का ही स्टॉप था, और वो 15 मिनट पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गए। जब कैमरे से नज़र हटा के देखा तो आसपास कोई बंदा ही नहीं था। अब एक तरफ पिजियन वैली का ब्यूटीफुल व्यू और दूसरी तरफ मेरा पूरा ग्रुप गायब। उसके बाद मैं बस ढूंढने के मिशन पे निकल गया। तो इधर पिजियन वैली पे हुआ है। जा रहे क्या इन लोग? है कि जा रहे, एक बार देख लेता हूँ तो पता चला उन लोग चले गए, मैं ही इधर पे। अरे बाप रे। दबा भी है। ओनली फॉर फन। थोड़ा देर टेंशन हुई, लेकिन फाइनली बस मिल गई और हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। कड़क धूप में इतना भागने की वजह से ऐसा लगा कि अभी मेरा दम निकल जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि ना मेरा दम निकला और ना मेरे बिना बस निकली। मैंने स्पेशल थैंक्स ड्राइवर को बोला, लेकिन बाद में जब सीट पे बैठा तो मेरे बगल वाले ने बताया कि भाई बस वाला तो जा ही रहा था, मैंने बस को रोका। फिर मैंने मेरा थैंक्स वापस लेके मेरे बगल वाले को दे दिया। इस बार भी विंडो सीट मेरी ही है। बस धीरे धीरे वैली को पीछे छोड़ते हुए कैपेडोकिया के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रही है।
रास्ते में फेरी चिमनी, ओपन वैलीज और छोटे छोटे विलेज देखने को मिल रहे हैं, जैसे किसी मूवी के सेट के बीच से बस निकल रही हो। और कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए एवेनोस। एवेनोस कैपेडोकिया का एक ऐसा टाउन है जो अपने पोइट्री और हैंडमेड आर्ट के लिए दुनिया भर में फेमस है। एंट्री पर ही यहाँ एक दीदी ने मार्बल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट टाइप्स के मार्बल लाइट के कांटेक्ट में आके कैसा बिहेव करते हैं। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मुझे लगा इसको यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए नोट कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने नोट नहीं किया। ये स्टोन का है पूरा, टाइप के स्टोन है यहाँ पे। यहाँ रेड रिवर की मिट्टी से सदियों से हैंडमेड पॉट बनाए जा रहे हैं। और पॉटरी यहाँ सिर्फ एक आर्ट नहीं है, बल्कि जनरेशन से चली आ रही एक ट्रेडिशन है। लोकल आर्टिस्ट अपने हाथों से इन पॉट्स को शेप देते हैं और हर एक पीस को एक यूनिक डिज़ाइन देते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग अंदर एक्सप्लोर करने निकल गए। शॉप के अंदर जाते ही हर तरफ ब्यूटीफुल पॉट्स, मार्बल स्टोन के गिफ्ट, चेस्ट सेट और पेंडेंट और बहुत सारे हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। स्टोन से बनी हुई आर्ट को देखने के बाद दिल बोलता है, ले ले भाई कितना खूबसूरत है। और प्राइस सुनने के बाद दिमाग बोलता है, अपनी औकात में रहे, क्योंकि बुजुर्ग सही करते हैं, नमक औकात अनुसार, क्योंकि स्वाद तो खीर में भी आता है। और खीर से याद आया, यहाँ पे बहुत सारे स्वीट्स के शॉप भी हैं। वैसे मैंने लास्ट 1 ईयर से शुगर नहीं खाया हूँ, लेकिन यहाँ फ्री में टेस्ट करने दे रहे हैं तो भी मैंने नहीं खाया। लेकिन सबसे फ्री की स्वीट्स कलेक्ट करके मेरे साथ जो बस में भाई बैठा था उसको दे दिया। लेकिन यहाँ पे स्पेशल कॉफ़ी भी मिलती है, जिसको पीने के बाद एनर्जी फुल रिचार्ज हो गई है। और वो एनर्जी लेकर हम निकल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। टूरिस्ट गाइड लेने का ये फ़ायदा रहता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। और भाई कैपेडोकिया में सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन इतने दूर दूर हैं कि अकेले मैनेज करना इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत परेशान ज़रूर हो जाओगे। खास करके यहाँ की कड़क धूप में एक अट्रैक्शन से दूसरे अट्रैक्शन तक जाना काफ़ी टियरिंग हो सकता है, इसलिए गाइड के साथ ट्रैवल करना काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। आप बस इंजॉय करो और बाकी ट्रांसपोर्टेशन और लोकेशन की टेंशन गाइड संभाल लेता है। और थ्रू आउट कैपेडोकिया की जर्नी में एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जितना यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन यूनिक है, उतना ही अच्छा व्यू आपको जर्नी के दौरान विंडो सीट पर बैठकर देखने को मिलता है। कभी दूर तक फैली हुई रॉक वैली, कभी यूनिक फेरी चिमनी और कभी कैपेडोकिया की ब्यूटीफुल लैंडस्केप। मतलब डेस्टिनेशन तो स्पेशल है ही, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जर्नी भी बहुत स्पेशल है, और ये चीज़ इस जर्नी को और भी स्पेशल बना देती है। चलो 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 चलो, बस 15 मिनट का टाइम है आपके पास। यूचासिर कैपेडोकिया का सबसे ऊंचा नेचुरल व्यू पॉइंट माना जाता है। यहाँ से पूरी वैली, फेरी चिमनी और दूर दूर तक फैला हुआ लैंडस्केप एक ही फ्रेम में दिख जाता है। व्यू देखते ही मुझे फिर से गोरमे की याद आ गई,
लेकिन इस बार मैंने पहले ही टूरिस्ट गाइड को बोल दिया, भाई थोड़ा टाइम बढ़ा दो, लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर करने दो। और इस बार कोई जल्दी नहीं है, बस माउंटेन के बीच वॉक किया, हर एंगल से व्यू एंजॉय किया और एंड में एक जगह बैठकर सिर्फ सामने के माउंटेन को देखता रहा। कभी कभी किसी जगह को याद रखने के लिए उसके बारे में बोलना ज़रूरी नहीं होता, बस कुछ मिनट चुपचाप बैठकर उसे फील करना होता है। और इसी सुकून भरे माउंटेन व्यू के साथ कैपेडोकिया में मेरा दूसरे दिन यहीं ख़त्म होता है। आज सिर्फ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं देखा, बल्कि उन तक पहुंचने वाला हर सफ़र भी इक्वली ब्यूटीफुल था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।